तेरी स्तुति करने के लिए। इस 6 दिन के हम कहेंगे बाइबल महोत्सव के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए, क्योंकि तेरा वचन सर्वोत्तम है, आकाश से भी ऊंचा। तेरा ताया हुआ सिद्ध वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। जिस तरह स्वर्ग से पानी और वर्षा और हिम बरसते हैं और अपना कार्य किए हुए बिना वापस नहीं लौटते, ताकि बीज बोने वाले को बीज और भोजन करने वाले को अन्न प्राप्त हो, उसी तरह तेरा तया हुआ सिद्ध वचन कभी भी खाली नहीं आता। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु तू है। मेरे मन से सोच और मुख से वाणी निकले, जो भी निकले प्रभु, हर एक जन यहाँ जो चाहता है, हर एक जन कोई ना कोई आशा ले कर आया है प्रभु आपके पास, और कोई भी आपके पास खाली हाथ नहीं लौटता प्रभु। न केवल ये वचन इनके जीवन में आशीष लाए, इनके परिवार में, और ये जगत की ज्योति बने, ताकि जहाँ भी खाए प्रभु पिता आपकी महिमा हो, क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। वो रिश्ता जो टूट गया था पिता परमेश्वर, आपने पुनः जीव दे दिया। आज हम निर्मिकता के साथ उस सिंहासन पर जहाँ आपका पुत्र आपके दाएं विराजमान है जा सकते हैं, ताकि हमें अनुग्रह और दया मिले। आपकी अनुग्रह यहाँ पर प्रत्येक जन पर और मुझ पर बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि जो भी मैं कहूँ आप चाहें जो कहूँ, ताकि इस वचन द्वारा सभी आशीषित हो। यह छोटी सी दुआ विनती करता है आपका बेटा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आपने मुझे पहली बार देखा होगा यहाँ पर। हालेलुया। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इंदौर से, जहाँ पे ये वचन मेरे जीवन में 2009 में, मैं अपनी थोड़ी सी गवाही दूंगा फिर हम विषय पे आएंगे, ताकि 2009 में प्रभु ने मुझे छुआ। उसके पहले मैं करीब 3 साल से एक बहुत ही भयानक बीमारी से गुजर रहा था। बहुत ही विकट स्थिति थी मेरी, उसको बोलते हैं सोराइसिस। आपने जाना होगा, जानते होंगे कई लोग, जानते कि नहीं? हाँ, किसी ने देखा है, किसी पेशेंट को देखा है? तो रात भर में सो नहीं पाता था। मेरे पूरा पजामा जो रहता था वो लाल हो जाता था इचिंग से। स्क्रैच करना पड़ता है ना, स्क्रैचिंग होता है, सीवियर स्क्रैचिंग, आप रोक नहीं सकते। बाथरूम में भी मुझे 2-2 घंटे लगते थे। मेरे को लगता था पता नहीं क्या होगा। मैंने सभी डॉक्टर्स सभी ट्राई किया, सभी कुछ ट्राई किया, पर कुछ भी इस समय मेरे को लग रहा था पता नहीं ये जीवन क्या हो गया मेरा। और मैं उस समय अवसाद की स्थिति में भी चले जाता है। कितने लोगों ने डिप्रेशन को जानते हैं? डिप्रेशन क्या होता है? अवसाद की स्थिति, है ना? कितने लोग जानते हैं? और देखा भी होगा आदमी, उसमें आदमी क्या बन जाता है, अपने आप में ही रहता है ना, वो अकेला, उसको लगता है मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक स्थिति ऐसी आती है, तो सभी लोगों ने उसको महसूस किया होगा। तो 2009 में मैं ताबोर में एक रिट्रीट में था, वहाँ पे मैंने प्रभु से, और मैंने उसके पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, ऐसा नहीं, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैं ऐसा नहीं, मैं आपके वो किसी ने बोला कि फलाने मंदिर में जाना, फलाने इसको ऐसा करना, फलाना ये करना, मैंने जो भी जिसने बोला वैसा करने की प्रयास किया, पर कोई भी हल नहीं निकला। जबकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरा नाम सिप्रियन परेरा है, मैं अपना चर्च रेगुलर जाता हूँ, चर्च के सारी गतिविधियों में एक्टिव था। मैं अपनी मदर मेरी से अपनी नवीना रेगुलर करता था, घुटने टेक के हर बुधवार को मैंने सब चीज़ रोज़री सब करता था। पर अभी स्थिति तो किसी के साथ भी आ सकती है ना, हमें नहीं पता ना, क्योंकि वो तो चाहता है कि ईश्वर के बच्चों को फाड़ खाए, क्योंकि वो तो मौका देखता रहता है। वो तो ही हेट द एनिमी द हेट्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो शैतान तो ईश्वर के बच्चों से नफरत करता है, वो नहीं चाहता है।
तो हमको ये अलर्ट और विजिलेंट रहना है। तो उस परिस्थिति में मैं वहाँ पे गया था और फादर जोशी थे जब वो प्रीच कर रहे थे होली स्पिरिट के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, जब 3 घंटे का उनका लेक्चर था और मैंने बड़े ध्यान से, मैंने प्रभु मेरे को जानना है। जब प्रभु ने मुझे छुआ तो मैं पूरा आंसुओं में पूरा तरबतर हो गया और उस दिन मैंने एक बहुत ही राहत महसूस करी। चंगाई तुरंत नहीं हुई, चंगाई देखो तुरंत नहीं हुई, वो प्रोसेस। फिर मैंने बोला कि मेरे को प्रभु आपको जानना है। और प्रभु को कैसे जान सकते हैं हम? प्रभु को जान कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू नो गॉड, है ना? क्योंकि सेंट जेरोम ने इग्नोरेंस ऑफ वर्ड इज इग्नोरेंस ऑफ गॉड। अगर हम इसको रिजेक्ट करें तो हम ईश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ईश्वर को जानने का एक ही रास्ता है, उसका वचन। वचन के बिना हम कभी भी उसको नहीं जान सकते। हम बुक ऑफ होजिया देखेंगे, 6 बुक ऑफ होजिया 6:6 ईश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुक ऑफ होजिया चैप्टर 6:6, व्हाट इज द गॉड डिजायर्स? ईश्वर की इच्छा। यहां पे इधर का ये तो वो ब्रदर जॉनसन से मैं आपको बता रहा हूं। मैं फिर धीरे धीरे वचन मेरे को जब प्यास बढ़ी, मेरी वचन सुनने की प्यास मेरी जगी उस दिन से, तो मैं फिर सबसे पहले शब्द ढूंढा मैंने। मैं पोटा भी गया पढ़ने के लिए, बाइबल कॉलेज, वहाँ भी मैं प्रार्थना करता था और मुझे पहले इतना वचन का वहाँ भी वो सिखाते थे, लेकिन मुझे फिर भी संतुष्टि में वो पवित्र परम प्रसाद के सामने घुटने टेक कर बहुत देर तक प्रार्थना भी करता था और सुनता भी था, पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर मुझे ब्रदर जॉनसन से प्रभु ने जोड़ा, 2000 मतलब 12 या 13 के आसपास की बात होगी। और पहला वचन मैंने उनका सुना था प्रीचिंग यहाँ बड़ौदा के अंदर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप गोवा आओ, तो मैं स्पेशली उनका वचन सुनने के लिए 2016 से स्टार्ट किया था मैंने उनका जाना वहाँ पे। मैं जाता था मध्य प्रदेश इंदौर से, क्योंकि हमको 28 घंटे लगते हैं गोवा जाने के लिए, तो मैं फ्लाइट से जाता था सिर्फ वचन के लिए। और वापस मेरा घर भी है गोवा में, पर मैं घर कभी नहीं गया। मेरा उद्देश्य था मुझे जानना है, तो वचन के लिए मैं उनके पास जाता था। फिर मुझे मालूम चला अभी बीच में कि वो यहाँ मेरा कनेक्शन उनके साथ था। फिर वचन एक बार में मुझे सब चीज़ नहीं आई, धीरे धीरे करके बढ़े। तो उन्होंने मुझे मालूम चला यहाँ आने वाले हैं, तो फिर मेरा संपर्क हुआ। मैं लिंटन ब्रदर और ये सिस्टर शैला भी आते थे वहाँ गोवा में, इनको जानता था। फिर मैं यहाँ पे अभी विगत 2-3 महीने से आना चालू करा। अभी मैंने इस साल में ही मार्च में ही मैंने अपना रिटायरमेंट लिया 5 साल पहले, कि मुझे प्रभु के वचन में ही और प्रभु का ही कार्य करना है आगे। एक निर्णय लिया मैंने कि नहीं, बहुत हो गया। अब मैं प्रभु के लिए, मैंने अपने घर वालों को भी समझाया। मेरे बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, मेरी वाइफ है। तो मेरी वाइफ का यहीं ट्रांसफ़र हुआ बॉम्बे में। ईश्वर ने की योजना देखें आप कि मेरा वाइफ का ट्रांसफ़र हो, तो मुझे ये क्या सब चीज़ें क्या, फिर धीरे धीरे वचन सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे अच्छा हो गया। तो मेरे को फिर यहाँ कनेक्ट किया, अभी यहाँ लेके आ रहा हूँ इससे विगत 3 महीने से। उसके पहले मैं गोवा भी गया था ब्रदर के वचन के लिए, पोंडा में बीच बीच में। तो मुझे वहाँ से सब चीज़ नज़दीक है, तो अब मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले बुक ऑफ होजिया, है ना। तो ईश्वर की क्या इच्छा है, फॉर क्या लिखा है, कोई पढ़। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, सब बोले, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो बलिदान नहीं, प्रेम चाहता है, मर्सी एंड प्रेम। तो ये क्रूस तो अपना है ही, दया भी है, और प्रेम का चिन्ह क्या है, अपना क्रूस। तो
गॉड वॉन्ट्स एवरीबडी टू नो, तो हम जानेंगे कैसे? हमको किसी को भी जानना है तो उसकी हमको ऑटोबायोग्राफी चाहिए। मैं टेस्टिमनी को लंबा नहीं कर रहा हूँ, टेस्टिमनी तो मेरी बहुत सारी हैं, प्रभु जैसा बताएगा, क्योंकि हम वचन में नहीं बढ़ेंगे तो फिर वचन इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमनीज आपको नहीं बदलेगी, टेस्टिमनी आपको बिल्ड कर सकती, लेकिन आपका वचन अगर आपके अंदर है तो ये यात्रा है। फेथ, विश्वास क्या है? एक रिलेशनशिप है। विश्वास एक हमारा संबंध है ईश्वर के साथ, रिलेशनशिप विथ गॉड। तो ये एक यात्रा है। मतलब जीवन में ऐसा नहीं कि एक बार आपका हो गया समस्या का निराकरण कि दोबारा समस्या नहीं आएगी। ऐसा कौन है कि उसको चंगाई मिली और दोबारा उसको कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या ऐसी खत्म होगी क्या? हेलो, खत्म होती है क्या? अभी मेरे को कितना हो गया, 10 है ना, 15 साल हो गया। 15 साल में मेरा ग्राफ वचन में बढ़ा है, लेकिन समस्याएं कम हुई क्या? समस्या भी बढ़ती है, समस्याएं कम नहीं। लेकिन हमारे साथ कौन है? क्या बोला जीसस ने? हालेलुया, हालेलुया। जॉन 16:33, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बहुत विजिलेंट रहना है। आप लोग तो बहुत ही अच्छे ब्लेस्ड लोग हैं कि आप लोगों को कम से कम हर महीने मिल रहा है। हमको तो, मेरे को तो इंतज़ार करना पड़ता था 6 महीने में ब्रदर की रिट्रीट होती थी, वो ग्रोथ रिट्रीट। 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता, फिर आए, फिर अपना काम भी करना है। और मुझे फेलोशिप नहीं है किसी की, क्योंकि हमारे यहाँ वचन का इतना शेयरिंग का है ही नहीं। वचन अपने चर्च में कहाँ होता है? रोमन कैथलिक चर्च में जब सुना तो वचन में मैं सुनता रहता था वचन, ऐसा नहीं सुनता रहता था एक दिन में नहीं। पर अब, और मैं वचन को लिखता था, मैं वचन को लिखता, उसको जब समय मिलता कि मैं ऑफिस में टाइम मिलता, बाइबल मेरी टेबल पे, जिस दिन से मेरे को प्रभु ने चाहा उसके बाद बाइबल मेरी टेबल पे, और सबको मालूम है, और पूरा स्वभाव उसने पलट देता है। वो धीरे धीरे आपका नेचर, आपकी स्वभाव, सब चीज़ें बदलती है। तो शारीरिक बीमारियां अपने आप आपसे दूर जाती जाएगी। आपको मालूम है जब आदमी डिप्रेशन में रहता है तो ये सब पेन करता है, ये सब पेन करता है कि नहीं? किसी ने अनुभव किया है? पेन होता है ये सब। तो आप पूरे समय इसको दबाते रहते हैं, पेन, ऐसा देखा है आपने? पूरे समय पेन होता रहता है, पेन इसमें, ये पूरे जॉइंट्स, आप बार बार आपका ध्यान जाता है, बार बार आप उठ के भागते हो यहां वहां। सो इट व्हेन द वर्ड एंटर्स, बिकॉज क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का जीवन, दैट इज लाइफ, है ना? तो हमारा जो पूरा सिस्टम है क्या बना हुआ है? न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स बारीक, आपको पता है, अणु करके बना है ना। अपन जब माइक्रोस्कोप, वो क्या बोलते हैं, आपका मैग्नीफाइंग लेंस जब आप देखेंगे, आप कुछ भी स्क्रीन बोलेंगे पे भी आपको कितने सारे सेल्स मिलेंगे ना, बारीक, तो न्यूरल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अपन जब वचन आप सुन रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? आपके अंदर क्या जा रहा है? ईश्वर का जवन कहां से जा रहा है? यहां से एंटर हो रहा है वर्ड। और वो क्या कैरी कर रहा है? कोई पदार्थ। वर्ड हैज स्पिरिट बिहाइंड इट। उस वचन के पीछे एक आवाज है, साउंड है, एक आत्मा है ना? देयर इज अ लाइफ। नकारात्मक चीजें भी जाती है, सकारात्मक चीजें, लेकिन उसको परमिशन देने का, एंट्री देने का काम किसका है? उसको परमिशन देने का काम किसका है? खुद का है। जूडस, वो भी था कि नहीं? शिष्य सब बैठे हुए थे, और क्या लास्ट, वो आखिरी लास्ट सफर था ना, अंतिम भोज के दिन, और शैतान ने उसके मन में विचार डाला ना, तो उसने वो विचार ले लिया ना उसने। और क्या हुआ? प्रभु ने बोला जा, जो तेरे को करना है कर। दूसरे चेले लोग सोचे खजांची था ना, वो तो कैशियर था ना, कि कुछ लाने को बोला होगा। तो शैतान क्या विचार दिया, उसने लिया। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये विचार ईश्वर का है कि ये विचार शैतान का है? क्योंकि ईश्वर ने क्या बोला? मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी आवाज पहचानती है, और मैं उन्हें, उनका कभी भी नाश नहीं होने दूंगा, मैं उनको अनंत जीवन देने आया है ना। मतलब वो रिश्ता बनाने के लिए, वो रिश्ते में बढ़ाने के लिए आया है। तो यू हैव टू बी, इसलिए आप जो यहां आ रहे हैं ना, तो इसको छोड़ना नहीं।
कुछ लोग क्या करते हैं, चंगाई मिल गई, काम हो गया, फिर चले गए, फिर समस्या आएगी तो वापस आएंगे। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वन डे नहीं, ये यात्रा है। आप पूरे बाइबल में देखें कि हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने देखा होगा पुराने विधान में जब इज़राइलाइट्स को मिस्री देश से छुड़ा के प्रभु लेके आया, इज़राइलाइट्स मालूम है ना आपको, उनको 430 साल की गुलामी से जब छुड़ा के लेके आया तो वो उनको कौन सा फूड खिला रहा था? मन्ना, है ना, स्वर्गदूत का भोजन है वो। Psalm 78:25 में स्वर्गदूत का भोजन है वो। कौन सा भोजन खिला रहा था? लेकिन वो क्या बोलता था उनको? इस भोजन को तुम एक दिन के लिए, बस सिर्फ एक दिन के लिए, और अगर उससे ज्यादा को एकत्रित करता था तो क्या होता था? उसमें कीड़े लग जाते थे। तो एक दिन के लिए क्यों बोलता था प्रभु उनको? एक ही दिन के लिए एकत्रित करने के लिए कौन क्यों बोलता था? एक ही दिन के लिए। Why used to say to gather only for one day? हाँ, तो वो क्या हो जाता था? सड़ जाता था ना। Why? But why he said? वो क्यों बोलता था ऐसा? वो तो उसको पावर था ना, वो तो ऐसा फूड दे सकता था कि लो भंडारा भर लो और खाते रहो। नहीं तो वो काम क्या करते? वो तो प्रभु दे रहा था भोजन, वो काम करके थोड़ी पा रहे थे। वो तो प्रभु उनको मीट भी खिलाया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया चट्टान से। गॉड वॉन्टेड टू बी कनेक्टेड टू हिम। इसलिए यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन रोज क्यों होता है? हम चर्च रोज क्यों बोलता है फादर चर्च आने को? ताकि उसके साथ रिलेशनशिप में रहें, है कि नहीं? बिना गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स अ बॉडी। गॉड सारी दुनिया उसने हमारे लिए बनाई, और हमको काय के लिए बनाया? अपने लिए, है ना? आइज़ाया 43:21, मेरी प्रजा जिसे मैंने अपनी स्तुति के लिए, अपने आनंद के लिए बनाया। उसने सब कुछ क्या बनाया? उसने सब कुछ की सृष्टि की, लेकिन ब्रीथ किसमें? रूहा। उसने ब्रेथ किसमें डाला? प्राण किसमें डाला? मनुष्य में डाला ना बना के। कौन सा प्राण था वो? अपना आत्मा डाला ना, होली स्पिरिट। तो अपने प्रतिरूप क्या बनाया उसने? हमको बनाया है ना, हमारा अंदर का सिस्टम बनाया, ताकि हम उसके साथ जुड़ के रहें। गॉड डोंट वांट यू टू बी सेपरेट। वो साथ साथ, ही इज अ लिविंग गॉड, डेड गॉड थोड़ी है। अब कहां है वो? बपतिस्मा में क्या मिला हमको? तो कहां है वो? तो उसका भोजन क्या है? पवित्र आत्मा का भोजन क्या है? वचन है। वचन है ना। हम शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते, तो पवित्र आत्मा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसलिए प्रभु ने बोला नहीं, पवित्र आत्मा को हम बुला रहे हैं अपने ऊपर जो अंदर है, कि अब आप बोलें, आप बुलाएं मुझे क्या बोलना है। मैं जो तैयार करके आया हूं, मुझे जो बोलना है, अभी तो बोलने दिया ही नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ, यही है होली स्पिरिट। सी, ईश्वर ने चेलों को, जब दरवाजा बंद था, चेले अंदर थे, जब ईश्वर का स्वर्गारोहण हुआ ना, पुनरुत्थान हुआ, स्वर्गारोहण पुनरुत्थान रेजरेक्शन हुआ, जब ईश्वर उनके पास आया, दरवाजा बंद था, ईश्वर ने ब्रीथेड इन अपना होली स्पिरिट उन पे दिया। ब्रीथेड, ही ब्रेथ गिव अ ब्रेथेड द होली स्पिरिट। कहां आया? अंदर, जिसने उनको पावर दिया। और पेंतेकोस्त के दिन अपवित्र आत्मा कहां आया? ऊपर। तो वही पीटर जिसने 3 बार ईश्वर को मना किया, who saw the power of God, जिसने ईश्वर को पानी पे चलते देखा और क्या बोला? प्रभु आप है तो मैं भी आता हूं। जीसस ने क्या? वो सबसे स्मार्ट, आप देखो अंगूठा टेक था, वो अंगूठा टेक था, लेकिन वो सबसे एक्टिव था। ही वॉज द वेरी एक्टिव रिस्पॉन्ड करने में। आप पूरा बाइबल में देखेंगे, उसने बोला प्रभु इफ इट इज यू कमांड मी टू कम, अगर आप है तो मुझे भी बुलाइए। और उसने बोला कम। कमिंग टू जीसस मीन्स बिलीविंग। आना मतलब क्या? विश्वास करना।
एक्शन। विद बिलीविंग कम्स अनॉइंटिंग। जैसे ही आपने विश्वास किया, आपको यहां से बहुत सारा वचन मिल रहा है, बहुत सारे ब्रदर लिंटन सुना रहे हैं, सिस्टर शैला सुना रही है, हमारी सिस्टर प्रिंसी ने भी सुनाया, लेकिन आप उसमें से ले कितना रहे हैं, च्यू कितना कर रहे हैं? गाय अपना खाना लेती है, उसके बाद खाती है, उसके बाद एक कोने में बैठ के क्या करती है? जुगाली लेती है ना निकालने, बार 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 बार। तो हम उसको च्यू कितना करते हैं? इसलिए ये जो महोत्सव अपना, इसको महोत्सव बोलेंगे हम सेलिब्रेट करने आए हैं। वी आर नॉट कम। आप अपनी सब चिंताएं उसको दे दो, उसको आपकी चिंता है, उसको आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। आपन अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने कल की चिंता करते हैं। उसने बोला ना, कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। आज मैं तेरे साथ हूं तो कल भी रहूंगा। जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। कल, आज और अनंत काल तक। Hebrews 13:5 है ना। तो वचन, ये जो चीजें हैं मेरे जीवन में, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। ऐसा नहीं समस्या आई, लेकिन आवाज आने लग गई ना। यू हैव टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम दैट वर्ड। प्रेशर आएगा, डिप्रेशन, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं, उसके बाद भी आई स्थितियां आती है कि क्या हो जाता, ठंडा हो जाता शरीर, आप फ्रीज हो जाते हो। अनुभव किया कि नहीं किसी ने कभी? कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती कि अपन फ्रीज हो जा, आप फ्रीज हो गए, आपको मालूम ही नहीं क्या करना है। कभी किसी को लूज मोशन होते हैं, किसी को लूज मोशन होते हैं, किसी को खाना नहीं खाना, बात नहीं करना, अलग अलग टाइप की समस्या आती। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो आप यहां पे महोत्सव मनाने आए, तो आपको उसको क्या करना है? प्रभु आप जो बोल रहे हैं, मेरा को एक ही मेरा निर्णय है कि मैं उस पे मेरा फोकस रहेगा। मुझे क्या चाहिए, मेरे को आप वही दें। इस जो भी प्रचारक यहाँ आए, वो मुझे वो बताए जो मुझे चाहिए। आपकी ये इच्छा होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा आप उसको बताएगा ना आपको क्या चाहिए। आपकी डिजायर भी तो होना भाई। बहुत से लोग, जैसे हमने वो सुना, वुमन विद द इश्यू ऑफ ब्लड, वो 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री है ना। बहुत से लोग छू रहे थे ईश्वर को, उसको ही क्यों? द इंटेंट। ईश्वर आपके हृदय को देखता है, वाकई यू डिजायर और नो। बहुत से लोग ईश्वर को देखना चाहते थे। जक्कैयुस कहां चढ़ा? गुलर के पेड़ पे, छोटा सा, वो दौड़ के गया और चढ़ा, उसने मेहनत करी। क्या? मैं प्रभु को देखना है। उसने बोला ये जिंदगी, उसको पैसे की कमी थी क्या? धन दौलत पावर है ना। मेरे को भी बहुत था। लोग बोले पागल है क्या, लाख सवा लाख अभी 1.5 लाख की तनख्वाह हो जाएगी, 60-70 लाख का नुकसान कर रहा है, 5 साल है ना, पेंशन भी नहीं है, और तू पागल है क्या? कोई करता है क्या? लोग तो बोलते कि हमको 2 साल और नौकरी बढ़ो, और हमारी क्या 2 साल और है, 62 तक है, हमारे सरकारी में तो और 62 है। बोले काय को जा रहा है? तो मैंने बोला नहीं, ये जो खजाना है ना, जिसको मिलता है वो है ना वैसा खजाना। स्वर्ग का खजाना कैसा है? वो खेत मिला जिसको, वो क्या करेगा? सब बेच के वो खेत खरीद लेगा, है ना। स्वर्ग का राज्य कैसा है? तो वो स्वर्ग का राज्य जगह उसने कोशिश करी, तो क्या हुआ? ईश्वर ने भीड़ में से कहा ऊपर देखा, खींच गया ना। योर फेथ ड्रॉज यू। विश्वास ही आपको विजय देता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है, फियर एंड फेथ। यीशु विश्वास देखता है। डर देख सकता है कि नहीं कोई? तो विश्वास देख सकता है कि नहीं, है ना। हेलो, तो हमने ये देखा, हाँ 1633 इट इज 33। हाँ, तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप मतलब ऐसा, मतलब आप अगर मतलब डल रहेंगे कि नहीं मुझे बदलना है, सबसे पहले मुझे लेना है। अपन सोचेंगे नहीं यार ये परिवार का मेरा ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए। मैं भी वही सोचता था, वचन दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे दो, इसको भी दे दो, बस नो। लेकिन धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, जब आप, तो प्रभु आपने इसके लिए कोई राइट लेबरर, कोई अच्छा सही मजदूर इसके लिए भी रखा है, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, उसको उसके जीवन में भेज और उसका जीवन भी परिवर्तन हो। और हमको प्रार्थना आती है, ईश्वर का आत्मा उस पर है, प्रभु ने उसका अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरकर हर बंधन से मुक्त किया है। हम जैसे अभी ये
हमारे यहाँ भाई हमारा मोंटी है, हमारा सेड्रिक है, हम इसके लिए मैं और मेरी पत्नी हम प्रार्थना करते थे, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, पर आज हम देख रहे हैं कि ये आए तो हमको लगता है क्या है, लिटिल ना। वो सेवक जब एलीशा के पास आया, उसने क्या करा, 7 बार प्रार्थना करी, उसके बाद एलीशा को क्या आके बोला, मुझे एक बादल दिख रहा है, कहां से, इस हथेली के बराबर, लाइक द पाम ऑफ द हैंड आई कैन सी अ क्लाउड। मालूम है ना, जब 3.5 साल वर्षा नहीं हुई, जब लोग ईश्वर दूसरे भगवान को पूज रहे थे, तो एलीशा ने ईश्वर को याद दिलाया, क्या यह वचन के द्वारा हम ईश्वर से कैसे बात कर सकते हैं। देखो उसने, ईश्वर फिर भी अपनी दया थी उसकी, वो पानी डाल रहा था, सब पे पानी बरसा रहा था, पर एलीशा ने क्या बोला, आपका वचन कहता है डिट्रोनॉमी में, उसने वचन याद दिलाया कि जब लोग दूसरे ईश्वर की आराधना करेंगे तो आप स्वर्ग बंद कर देंगे, आप तो अभी भी बरसा रहे हैं, देखो ये लोगों मेरी सुनते ही नहीं है, कितने ढीठ हैं, है ना। ईश्वर ने क्या करा, ईश्वर को बंद करना पड़ा हेवन, और 3.5 साल तक अकाल हुआ वहां पे। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने पश्चाताप किया, फिर ईश्वर ने सुनी, इसने प्रार्थना करी, कुछ हुआ क्या, 7वीं बार नौकर ने आके बोला, मुझे एक बादल दिख रहा है, कहां से, पूरब से ऊपर उठता हुआ, ये हथेली के बराबर। एलीशा ने क्या बोला, वो राजा को जाके बोलो, किंग को, कि इट इज गोइंग टू रेन हैवीली, बहुत तेज वर्षा होने बोली, और 2-3 मिनट में तो पूरा उसका जो रथ था वो पूरा पानी में डूब गया। तो मुझे दिख रहा है ना क्लाउड, ऐसा है विश्वास काम करता है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वेट करना है। हमने बीज लगाया ना, उस बीज पे पानी डालने का काम किसका है। तो पानी कैसे डालते हैं, पानी कैसे डालते, कोई बताएगा पानी कैसे डालते हैं। थैंक यू जीसस, आई हैव रिसीव्ड आई हैव रिसीव्ड। तो हम ये देखेंगे वचन, क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। सब बोले, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो देखो कितनी गहराई इस वचन में, किसी को समझ में आया कि नहीं, वचन की गहराई समझ में आई कि नहीं। आप लोग सब लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं देगा ईश्वर, तो कुछ होगा क्या, ऑक्सीजन बंद कर देगा अभी 2 मिनट के लिए, आप मुंह पे हाथ रखें सब और कोशिश करें, कितनी देर रह सकते हैं, दिखती क्या। तो जब तक इस धरती पे आप ऑक्सीजन ले लें, तो क्या बोला, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी। पर हम लोग क्या हैं, हम लोग कौन है, ईश्वर के चुने हुए राजकीय याचक वर्ग के लोग हैं ना। एक राजा और याचक बनाया उसने, हमको बनाया कि नहीं, पुत्र पुत्रियां, तो वो राजाओं का राजा है और हम क्या है उसकी, हम भी उसके बच्चे हैं ना, मतलब प्रिंस एंड प्रिंसेस। उसने भिखारियों को थोड़ी जन्म दिया, पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। तो उसने कहा ना आएगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। तो आप ओवरकमर है क्या, उसने तो जीत लिया। तो आप हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कितने हालेलुया, कितने लोग कहते हैं कि वो जयवंत हो गए हैं, जयवंत, हालेलुया। आपने विक्ट्री, आप विक्ट्री के लिए फाइट कर रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कितने लोगों को विश्वास है, हालेलुया। आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। Who gives us victory? कौन हमको विजय देता है, विजय कौन हमको देता है, Who gives us victory? कितने लोग बोलते हैं ईश्वर हमको विजय देता है, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं ईश्वर हमको विजय, कौन देता है हमको,
जीत कौन देता है? हेलो, हु गिव्स अस विक्ट्री? सिंपल आंसर, आंसर तो बताओ। सी, डोंट बी डेड, बी अलाइव। जिंदा रहो, जिंदा जिंदा रहो आत्मा के साथ। सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको इतना समझाया, अभी ब्रदर जॉनसन आए, इतना डिटेल में समझाया वो वचन का, तो पूरा वो क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं वो वचन का। अभी मैं ऑपरेशन करूंगा तो क्या हो जाओगे, सो जाओगे सब। मैं सिंपल सिंपल चीजें बना रहा हूं। मैं तो जीरो से चालू हुआ ना मेरा जिंदगी, जीरो से, जीरो से। आज मेरा मम्मी भी मेरे साथ है, शी इज 85, रनिंग 85। वो वचन को सुनती है, लिखती है, उसका जीवन पूरा खत्म हो जाता। बोले अगर मैं ये वचन में नहीं रहती। आप उससे सुनो, कभी बैठोगे तो आपको कितनी सारी बातें बताएगी। आज प्रभु ने रखा है उसको, सब चले गए, उनके भाई बहन सब, एक भैया बचा है बस। हमारे पापा के तो सब चले गए, वो है, प्रभु ने रखा ना। वो कितनी आनंदित रहती है मालूम आपको, पता नहीं। रफ बनाएगी नोट्स, फिर फेयर बनाएगी नोट्स। कौन है, कितने लोग हैं ऐसे जो वचन सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं घर पे? कितने लोग हैं बताओ? मैं नहीं बता रहा हूं, आप में से कितने बनाते हैं? मैं तो खुद भी करता हूं, लिखता हूं। सो इट इज नॉट, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन हमको विजय दिलाता है? हु गिव्स अस विक्ट्री? हाँ, गॉड। कितने लोग बोलते हैं ईश्वर हमको विजय देता है, गॉड गिव्स अस विक्ट्री? हैंड्स आप ऊपर तो उठाओ यार, हाथ ऊपर तो एक देखे तो सही, कितने लोग बोलते हैं गॉड गिव्स अस विक्ट्री? हेलो, गॉड गिव्स अस विक्ट्री? हेलो, कितने लोग बोलते हैं ईश्वर हमको विजय देता है? हाँ, दे दिया है, तो लेना कैसे, कैसे लेना है? वही है ना एक्चुअली। आप मैं तो अभी 3 महीने से आ रहा हूं इधर, आप लोग कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया, किसी को 2 साल। मेरे को नहीं लगता ये हमारा सिस्टर प्रिंसी है, वो सिस्टर बुरनला है, ब्रदर लिंटन, सिस्टर शैला ने आपको ये नहीं बताया होगा जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। क्योंकि बेसिक चीजें हैं ना, अगर हमारा बेस सही नहीं है तो हम फिर आगे कैसे बढ़े? अपन एक कदम नहीं बढ़ेंगे। वही है ना, मेरा वचन, माई वर्ड इज लैम्प टू योर फीट एंड लाइट टू योर पाथ। मेरा वचन तेरे पग का दीपक और मार्ग का उजियारा है ना। रात के अंधेरे में वो चंद्रमा रहता है ना, उसकी रोशनी में हम आगे 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 बढ़ते हैं ना धीरे धीरे, या कभी वो लालटेन लेके बढ़ते कि नहीं? तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। पर ये बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए ना आपको। अपन बिना ABCD कराए अपने बच्चों को अपन आगे की क्लास में भेज सकते हैं क्या? और अपने को हमेशा चाहिए कि अपना बच्चा ABCD पढ़े क्या? 12 साल का हो गया वो, फिर भी अभी ABCD बोल रहा है, CAT कैट MAT मैट ही बोल रहा है, अच्छा लगेगा क्या? है ना, मैच्योर्ड ना। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे परिपक्व हो जाए। तो हम क्लियर करें, तो ये क्लियर हो गया, उसने हमारे लिए संसार पर विजय प्राप्त करी है। किसने? तो वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द विक्ट्री, हम विजय के लिए लड़ रहे हैं, फ्रॉम द विक्ट्री जो उसने पाई। तो पाएंगे कैसे? 1 जॉन 5:4, हालेलुया। तो ये आपको है ना हार्ट पे लिख लेना चाहिए कि गॉड नीड्स योर कोऑपरेशन। आपके सहयोग के बिना ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। पार्टिसिपेंट मतलब साथ साथ चलने वाला ईश्वर है। मैंने बताया ना, पूरे बाइबल में आप देखो ईश्वर के साथ दिया जिसने, वो साथ। सॉल ने क्या करा? ईश्वर नहीं चाहता था कि सॉल का राज्य हमेशा चले। ईश्वर ने ये बोला था कि तेरा राज बस 10 साल के लिए लेगा, 20 साल के लिए लेगा। कभी बोला क्या ऐसा? वो किंग की डिमांड किसने करी? ईश्वर ने भेजा क्या राजा को? लोगों ने बोला ना सबको राजा है, हमको भी एक राजा चाहिए। ईश्वर बोला नहीं, रहने दो, मैं हूं तुम्हारा राजा, मैं गाइड करूंगा। फिर वो राजा क्या करेगा? अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए लेगा, सुंदर सुंदर रानियां लेगा, सुंदर महल में ऐश करेगा, नौकर चाकर ये सब तुम्हारे से टैक्स ले, ये सब करेगा। वो बोले चलेगा, हमको तो राजा चाहिए। तो ईश्वर ने उनको राजा दिया। सॉल को चुना ना, कैसा था वो मालूम है ना, किस जगह का? तो पर वो सॉल ने क्या करा? डिसोबीडियंस किया ना। गॉड लाइक ओबीडियंस, उसने अवज्ञा करी।
तो क्या हुआ, उसने अपना राज्य खो दिया। ईश्वर ने ये कहा था कि उसका राज्य खत्म नहीं होगा, ईश्वर तो चाहता था। तो वी आर रिजेक्टिंग। वचन कहता है माई पीपल आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू डीमंस। शैतान का तो बैंड बज गया, वो तो हमारे पैर के नीचे। हम क्या करते हैं, परिस्थिति को देखते हैं और क्या करते हैं। 40 साल ईश्वर ने उनको, क्यों 40 साल वो लोग यात्रा कर रहे थे, क्यों 40 साल? वो जर्नी कोई 40 साल की थी क्या? मेरे को तो किसी ने बताया था जो गए थे वहां पे कि 7-8 दिन की यात्रा है, कुछ 14 दिन। हाँ 14 दिन, ये देखो हमारे भाई ने बताया, कुछ पता नहीं। और अब तो और फास्ट। तो इतना साल क्यों लग गया, कभी सोचा है क्या किसी ने? गॉड वॉज टेस्टिंग। ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था, वो ईश्वर की ले रहे थे कि हमको देता है कि नहीं, ये देता है। बार बार ईश्वर को लिमिट कर रहे थे। दे वर लिमिटेड गॉड। बार बार मरमरिंग क्या होता है, आप बड़बड़ाते हो, अरे ये मेरे साथ ये बड़बड़ी, अरे करेगा ही नहीं, ये करेगा ही नहीं, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो जाता है, हम अपना धैर्य खो देते हो। और धैर्य क्या है? धैर्य पवित्र आत्मा का फल है जो विश्वास में बढ़ेगा। ये दोनों साथ साथ, ये ट्विन ब्रदर्स हैं, फेथ एंड पेशेंस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले हम ये देखेंगे, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर सब बोले ना पीछे तक उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय से विजय विजय वह विजय जिससे संसार तार पर जय प्राप्त होती है, जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास, हमारा ईश्वर है, हमारा विश्वास, हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर है। वाई आर वी रिपीटिंग? हम बार बार क्यों बोल रहे हैं इसको, क्यों बोलना है? योर फेथ। पूरे बाइबल में आप पढ़े, बताओ बिना विश्वास के, तेरे विश्वास ने, वो 12 साल की स्त्री को क्या बोला? तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। हैव फेथ इन गॉड, है ना, जिसको विश्वास, फेथ लाइक गॉड, है ना। विश्वास, बिना विश्वास के कोई ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है कि? एक ही चीज है ना, विश्वास नहीं है तो कुछ कार्य करेगा क्या? और विश्वास के लिए क्या चाहिए? विश्वास है तो क्या चाहिए उसके लिए? एक एलिमेंट और चाहिए। एक एलिमेंट, बिना वो एलिमेंट के विश्वास काम नहीं करेगा। तो है ना, कराना। एक एलिमेंट और है। है? हालेलुया। क्या एलिमेंट है ब्रदर? हैं? और अभी भी आप लोग बाद डिस्ट्रैक्टेड में है। आएगा जब लेट होता है। लेटर ऑन की एक हाँ, ये ब्रदर ने बोला ना, आशा। आशा क्यों? एक्सपेक्टेंट होप है ना, श्योर, क्योंकि हमारे पास विश्वास है। और विश्वास किस में है? धूम किस चीज में है के विश्वास? अलावा भी धड़ाम-धूम हो जाएगा अभी। विश्वास कहाँ है? विश्वास कहाँ है? हैं? कहाँ पे है विश्वास? हृदय में। विश्वास तो वचन में है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमन्स 10:8। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं तो सिर्फ ये पॉइंट्स बनाए, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मैंने बोला प्रभु आप जो बोलेंगे वो बता दूंगा, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि अपने को नहीं मालूम कुछ, उसको पता है क्या बताना। अपन कौन है? अपन तो सिर्फ वो क्या है, पिज़्ज़ा का डब्बा है, माल अंदर है, पिज़्ज़ा का डब्बा है, अपन तो खाली खत्म, उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो बड़े अपन घटे। बताते बताते, हाँ आशा और भरोसा, बताते बताते, हाँ बताते बताते बताते। परंतु वचन है ना, हेलो, हालेलुया। परंतु पढ़े सिस्टर, हालेलुया। वह क्या कहती है,
कि वचन तेरे निकट है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में तेरे मुंह में और तेरे मन में है। और तेरे मन में है। यह यह वही विश्वास का वचन है ईश्वर का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो विश्वास कहाँ पे? वचन के अंदर है ना। कंटेनर्स, वर्ड्स आर कंटेनर्स, है ना भाई। पानी का बॉटल है ना किसी के पास? पानी का बॉटल, 1 मिनट, है ना? ये है ना सिस्टर, आपका बताओ, 1 मिनट दे दो। हाँ, गिव एनीबॉडी, एनी बॉटल। तो इसके अंदर, इसमें क्या पदार्थ है? अभी इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक डाला तो क्या हो जाएगा? वो कंटेनर है ना। तो ऐसे ही विश्वास के अंदर क्या है? विश्वास के अंदर एक पदार्थ है, सब्सटेंस, इट कैरीज। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। विश्वास क्या है? एक पदार्थ है जिसकी हम भेज रहे हैं। कम या आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहता हूं। थिंग, इट इज होल्डिंग सम थिंग्स। बिना रॉ मटेरियल अगर नहीं रहता, अगर हमारे पास, तो ये कुर्सियां बनती क्या? प्लास्टिक की चेयर, आपको मालूम है ना, ग्रेन्यूल्स प्लास्टिक के, वो पूरा कॉम्पैक्ट मशीन में जाते हैं और फिर ये कुर्सी बनती है। पता है कि नहीं? पदार्थ। तो फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर विथ एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। विश्वास क्या है? वो पदार्थ है जिसकी हम आशा करते हैं और हमारे पास हमको दिखाई नहीं देता है, पर हमारे पास साक्ष्य क्या है? साक्ष्य क्या है? बाइबल, वचन है ना। आप सब लोग आईने समझ रहे हैं कि नहीं? डेफिनेशन समझ लो, समझी कि नहीं? किसी को समझ में आया कि नहीं? विश्वास उन चीजों के बारे में निश्चिंता है जिनकी हम आशा करते हैं, मतलब एक पदार्थ, निश्चिंता, और उन चीजों को पाने की दृढ़ आस्था जो दिखाई नहीं। अपन मान ही जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, फिर लंबा क्यों खींचना? काम की बात करें ना अपन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बताएगा अपने को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। देखो, मेरे को तो बड़ा लग रहा है कि, मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा कुछ बहुत हाई लेवल का कुछ बताना पड़ेगा मुझे प्रभु, पर मेरे को ये लग रहा है कि पता नहीं, अभी अपन ABCD क्लास में ही है। अगर विश्वास, आशा, ये सब डेफिनेशन अपने को मालूम होना चाहिए कैसे काम करता है, क्योंकि ये प्रोसेस है। देखो, यू विल एंजॉय लाइफ विद द होली गोस्ट। बिना वो अगर आपका सोर्स है, ये आपका आनंद का, शांति का, प्रेम का स्रोत, इसको बनाना है, और यही है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। पैसा आपको कभी भी शांति नहीं देगा, कोई भी चीज नहीं। आपकी मांगने से पहले ही उसे सब पता है आपको क्या चाहिए। क्या आपने देखा ना, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय वर्ड्स। नो बार जेनेसिस में आप देखेंगे तो ईश्वर ने क्या करा? बोल के सब चीज बनाई, और आपको और मेरे को बाद में बनाया ना, मनुष्यों का अपने प्रतिरूप। और ही रेस्टेड, और उसने विश्राम किया 7वें दिन। क्यों विश्राम किया? कोई बोलेगा सो गया क्या ईश्वर? सोने वाला ईश्वर है क्या? वचन कहता है ना 121, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 121 है ना, इजराइल का प्रभु न सोता है न झपकी लेता है, वो तो निरंतर देखता रहता है कोई भक्त जो मुझे ढूंढ रहा है। ये भी वचन है स्तोत्र ग्रंथ में, आप पढ़ेंगे तो। इज देयर एनीवन हु इज सीकिंग मी? है कोई जो मुझे वाकई, सीकिंग मतलब क्या? हृदय से खोज रहा है कि ऐसे ही बस, ठीक है प्रभु ये कर दे पूरा, ये मेरी जरूरत, बस उसको डिमांड लिस्ट, वो क्या बोलते हैं वो, है ना, टू डू लिस्ट, ये कर दे, शॉपिंग लिस्ट अपनी जैसे रहती कि नहीं, उसके साथ बस। आप जब रिश्ते में बढ़ने, आप इतना टाइम आ रहे हो तो आपको तो बहुत हाई रहना चाहिए। मेरे को लगा कुछ हाई रहेगा सबका यहाँ स्टेटस एकदम से। मैं तो बहुत छोटा हूँ, नीचे हूँ, पर मेरे को दिख रहा है अभी सिंपल चीजें। तो अभी समझ में आया कि नहीं विश्वास क्या है? सिस्टर ने आशा भी पूछा, आशा समझाते हैं अभी। तो विश्वास उन चीजों को पाने की दृढ़ आस्था है जो जिनकी हम आशा करते हैं, उन चीजों के बारे की निश्चिंता जो दिखाई नहीं देती, है ना। एविडेंस है हमारे पास बिब्लिकल। आप सब लोग आईना देखते हैं क्या? है आईने में क्या देखते हैं? आपने अपनी शक्ल देखी है? आपने देखी आंख? आपको अगर मैं आईना हटा दूं, आंख घुमा के आप देख सकते हैं क्या?
आप उस आईने में विश्वास करने लग गए ना, ऐसे ही दिखते हैं आप। अब मैंने आपको बोला आपके यहाँ पे काला तिल है, काला कुछ लग गया है, आपने काजल कुछ काला लग गया, उसने आके बोला, तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, आईना देखने जाओगे और उसको मिटाओगे। तो लेकिन वो तो आपका रिफ्लेक्शन बता रहा, प्रतिबिंब, वो कोई रियल है क्या? अब जब हमारा दोबारा जन्म हुआ, कितने लोगों ने सेकंड बर्थ लिया है? दोबारा जन्म लेना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो फिर ले, हमको भी चाहिए, चखना है प्रभु, है ना। बोला ना निकोदेमुस को, रात के अंधेरे में आया, जो क्या गुरु था, गुरुओं का गुरु, सब ज्ञान था, उसको क्या बोला, दोबारा जन्म लेना होगा, है ना। अनलेस यू आर नॉट बॉर्न अगेन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक दोबारा जन्म न लोगे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अनलेस यू आर बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, जॉन 3:8 बोलता है, जब तक पानी और आत्मा से जन्म नहीं लोगे, यू कैन नॉट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, उसका राज्य खोज भी नहीं सकते। विदाउट द होली स्पिरिट यू आर सक्ड। अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो ये मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री नहीं चलती है। भूल जाते लोग, जैसे कई लीडर्स आए और गए ना, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मालूम है ना, यहां तक आ गया था, हिंदुस्तान तक, उसके जैसा कोई सम्राट था गया, सब कहां है आज? वो पता है क्या, कुछ है क्या उनका अस्तित्व? पर जीसस क्राइस्ट खत्म हुआ क्या? पेत्रुस, हालेलुया हालेलुया, ऑन द माउंट ताबोर, ताबोर के पर्वत पर, मालूम है ना आपको, ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड, उसने ईश्वर की वाणी सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। द पेत्रुस हु सॉ, वो जायरस की बेटी को जब यीशु ने जिंदा करा, 3 को ले गया ना, पेत्रुस, जेम्स और जॉन, है ना, पीटर, पेत्रुस, याकूब और योहन, ये उसके क्या थे, कोर ग्रुप, है ना, खास लोग थे ना। हर जगह आपने देखा होगा ना, कुछ खास लोग रहते कि नहीं। ये हमेशा उन्होंने देखा जायरस की बेटी को कैसे जिंदा किया, गार्डन ऑफ गेथसेमनी में भी वो थे उनके साथ। वो पेत्रुस जो पानी पे चला, जिसने देखा लाजरस बाहर आ, है ना, पावर ईश्वर का सामर्थ्य देखा ना, और शक्ति देखी ईश्वर की, आंधी को डांटा, तूफान को शांत किया उसने, वो सब देखा उन्होंने। पर वो सब चीजों ने उनको बदला क्या? वही पेत्रुस ने क्या करा, जो बोल रहा था कि मैं तुम्हें सब छोड़ दे पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने को तैयार हूं, बोला ना। पर क्या हुआ, ईश्वर ने क्या बोला, मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार तू मुझे अस्वीकार करेगा। और वही पेत्रुस क्या हुआ, बाद में ईश्वर उससे मिला, उसने पश्चाताप किया। जूडस क्यों मर गया और पेत्रुस क्यों जिंदा रह गया? पेत्रुस ने भी तो मना किया, पर जूडस क्यों मरने गया? आपने कभी सोचा जूडस क्यों मरने गया? शैतान को आपको वाट लगाना ना, वो आपको अकेला कर देगा। इसलिए विश्वासी लोगों के साथ बने रहो। ऐसी आपको तो बहुत सौभाग्यशाली लोगों, आप लोगों को ये मिला है। मैं तो रोता था, मेरे को जब वचन मिला मैं आंसुओं में रोने लग गया, प्रभु मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। मैं छोटा, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे को इतना अच्छा लगता है। माय गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड, ये मिल जाए तो ये पूरा जिंदगी कभी भी फेल नहीं होगा। ये ऐसे चलेंगे पानी के ऊपर हमेशा, दे विल फ्लाई लाइक। ईश्वर हमको कुत्ता बिल्ली जानवर थोड़ी, ईगल्स बनाना चाहता है। ईगल, वो चील बोलते हैं ना, चील इज द ओनली बर्ड विच फ्लाइज 10,000 फीट हाई। ऊपर करंट, तूफान आएगा तो सब छुप जाएंगे, वो तूफान उसको ऊपर, उसकी कैपेसिटी से ऊपर ले जाता है। तो ईश्वर क्या ईगल बनाने आया है वो हमको। गेटिंग मी? तो समझ रहे हैं कि नहीं हम ईश्वर को बात? हालेलुया हालेलुया। तो क्या हुआ फिर? तो वो सब चीजों ने उनको बदला क्या? तो क्या बोलता वचन, क्या कहता है? हालेलुया हालेलुया। जकराया चैप्टर 4 वर्स 6, बाद में देखना आप जाके घर इसको। नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट, न शक्ति से न सामर्थ्य से, पर आत्मा से। जब पवित्र आत्मा मिला पीटर को, तो पीटर ने क्या करा? 3,000 लोगों को बदली किया ना। उनके हार्ट किया, उनके हृदय उदीप हो गए। जैसे उमाउस के रास्ते में जब यीशु उनके साथ चल रहे थे, उनके हृदय उदीप्त हो रहे थे। दे हार्ट्स वे बर्निंग,
क्योंकि वचन अंदर जा रहा था, समझा रहा था, है ना। ऐसे उनके हृदय, जब पीटर ने प्रचार किया, क्या होने लगे? हार्ट शुड हैव दैट डिजायर, क्रेविंग होना चाहिए आपके हृदय में। तो अपने हृदय के गेट को खोलो। आप लोग क्या यहां से सोचने लग जाते हो? हमारी अंदर की भी आंखें और कान हैं। द स्पिरिट हैज द ईयर्स, आईज, इसलिए जस्ट शैल लिव बाय फेथ, 2 Corinthians 5:7। जो धर्मी है वो विश्वास मतलब टू सी द अनसीन, जो नहीं देख रहा है उसको देखने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए, और वो हमारे अंदर दिया है ईश्वर ने। ये वरदान भी जब हम ईश्वर को उद्धारकर्ता परमेश्वर मानते हैं तो वो हमको दो, उसका अनुग्रह और विश्वास। इट इज बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ। तो हम कौन सा अभी क्या लिया? तो वचन का है 2 जगह, हमारे मुख में और हृदय में। तो आपको बोलते रहना है और क्या करना है उसको हृदय में, तब तो उतरेगा ना। माइंड, देखो माइंड के भी पार्ट है, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड आपका। हालेलुया हालेलुया। चेतन, अचेतन और अवचेतन। तो सबमरीन देखी कि किसी ने? पनडुब्बी देखी कि नहीं? पनडुब्बी कहां रहती है? पानी के अंदर रहती है ना, पानी के अंदर। तो वो सबसे बॉटम में क्या है? आपके स्पिरिट का है, यहां है ना। तो अंदर रिसना चाहिए ना वो वचन। उस वचन में आत्मा और जीवन है। हम जैसे खाने का स्वाद कैसे लेते हैं ना, वचन में भी स्वाद है ना। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, पर परमेश्वर के मुख से। मेरा वचन मधु से भी मधु, है ना, स्वीटर देन हनी, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मीठा है, वचन कहता है ना स्त्रोत ग्रंथ 19 में, है ना, शहद से भी मीठा है। और फिर जरमाया 15:13 में भी बोला, मुझे प्रभु आपका वचन मिला और मैं आनंद और उल्लास से भर गया, मैंने उसको खा लिया। एजेकियल में भी बोला, ये जो किताब तेरे सामने लिखी है इसको खा ले। और उसने क्या बोला? मुझे बहुत मीठी, इट वॉज लाइक स्वीटर देन हनी। और जा मेरे लोगों को बता, है ना। लॉर्ड वाई इज टेलिंग टू ईट दैट वर्ड। तो हम उसको अंदर लेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये बेसिक चीज है। तो आपको क्या करना है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये आप समझे ना, वचन का है मुख में। तो आपको क्या करना है? एक लिया अभी ये जैसे मैंने बताया आपको, तो उसके बाद मेरी अपनी गवाही, मैंने पहला वचन मेरे को कौन सा था? मेरा पहला, सबसे पहला वचन जिसने मेरे को ये डिप्रेशन, अवसाद से बाहर निकाला, ये पेन मेरे जो कंटिन्यूस होते रहते थे। और मैं वचन आइजाया 41:10, आइजाया 41:10 ये वचन में बार बार बोलता था, जोर जोर से, हेलमेट के अंदर से भी बोलता था और प्रभु की स्तुति भी करता था। प्रेज द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुड। और ये वचन में बोलता था जोर जोर से, है ना। तो वचन जब हम सुन रहे हैं तो क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। लेकिन क्रियाशील कैसे होगा? एक्टिवेट कैसे होगा? बोलने से। विदाउट स्पीकिंग, बाइबल में कुछ हुआ क्या बिना बोले? सब लोग बोलते हैं वो 12 साल की स्त्री का हुआ ना, पर उसने बोला ना, पवित्र आत्मा ने जगह बनाई ना। आपको पता है ना पूरा वो कैसे हुई हीलिंग। अभी यहां आने के पहले आपको बताऊं, क्या बताऊं मैं, 1 हफ्ता पहले मेरे को सीवियर बैक एक, ये पेन इतना भयंकर कि मतलब चलने को पूरा कड़क हो गया, चलने को भी मुश्किल। पर मैंने क्या बोला? वचन है ना, हालेलुया, आइजाया 50 में है ना, उसके मारने वालों के सामने अपनी पीठ करी और दाढ़ी मोचने वालों के सामने गाल, है ना, वो मेरे लिए। और आइजाया 53:4-5 है ना, ही वॉज वुंडेड फॉर माई ट्रांसग्रेशन, मेरे अपराधों के लिए वो जख्मी हुआ, है ना, क्रश फॉर माई इनिक्विटीज, मेरे पापों के कारण उसको ताड़ना मिली, है ना। और जो दंड मुझे मिलना था उसने अपने ऊपर लिया, ताकि मैं संपूर्ण हो जाऊं सभी क्षेत्र में। संपूर्ण मतलब फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना। 6 एरियाज है ना जहां पे शैतान अटैक करता है, 6 एरियाज में शैतान अटैक करता है। तो सब एरिया में आपको संपूर्ण बनाने के लिए उसने पनिशमेंट लिया, उसके घाव से मैं चंगा हो गया। वचन कहता है आइजाया 53:4-5। तो मैंने वो लिया, उस पर मनन चिंतन करता गया, बोलता भी गया, वचन सुनता भी गया, है ना। और जो जरूरी एक्सरसाइज है वो करता गया। कुछ नहीं करा, दवाई वही कुछ नहीं लगाई, ठीक हुआ। उसके पहले 1 सालों पहले मेरे को आया तो मैं ऐसा था
चल रहा था, तो वो कभी कभी उठता है। डॉक्टर ने बोला तुम जिंदगी में कभी गाड़ी चला ही नहीं सकते, बाइक चला ही नहीं सकते। मेरी पत्नी डर गई क्योंकि ऐसा चलता था, ऐसा करके। बाइक तो चला ही नहीं सकते तुम कभी, चलाना भी मत, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने नहीं, मैं हंस रहा, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया उसका रिपोर्ट सब। मैंने अपना क्रिएटर कौन है, जब मैं वचन में आ गया था तो वही मैंने बताया ना, तो वो मेरे को गॉड ने वो तब हील किया तो मेरे को अभी भी करेगा। मैं काहे को टेंशन लेने का, है ना। जरूरी मेरे बॉडी पे सर्जरी करने वाला वो कौन, सर्जन कौन है। तो वो विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ता है, इट इज द जर्नी। इसलिए आप लोग छोड़ना नहीं, बस यहाँ आना। मेरा मतलब है कि लेना, बोलना। अभी आपको ये बताएंगे अभी एक इंपॉर्टेंट चीज। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ आया, उसके पहले एक दिन पहले पैर में ये घुटना, पहली बार पता नहीं मेरे को सुबह एक झटका लगा। अब काम सुबह, बच्चे भी, उसको ऑफिस जाना है, वाइफ को भी जाना है, किसको क्या बताना, अपना काम भी कर रहा हूँ। फिर शाम को कुछ सब सामान लेके लाके देना है घर में, क्योंकि यहाँ आना है, सब सामान लाके देना है। तो फिर पैदल जाना है, ग्रैंड रोड गया पैदल, सब काम वाम। फिर शाम को आया तो वापस उसमें झटका आ गया, तो वो पेन और बढ़ गया। मैंने बोला अभी कल रिट्रीट में जाना है। मैंने बोला नहीं प्रभु, और सैम्स 22:14, ऑल योर बोन्स वे आउट ऑफ जॉइंट्स, बाय दैट माई जॉइंट्स आर कंप्लीटली हील्ड। तेरे सब हड्डियों, जोड़ भी अलग हो गया ना, डिसलोकेशन खींचा ना, बाय दैट मेरा जॉइंट। मैंने बोला नहीं। यहाँ आया, किसी ने पता भी नहीं होगा किसी को, ये पूरा कड़क हो जाता है जब आपको पेन होता है ना, पूरा कड़क हो जाता। मेरा बोला कि ये क्या हो। मेरे मम्मी भी साथ में, हम आ रहे हैं। अब मैंने बोला दूसरे दिन, मैंने प्रभु मेरे को आपके लिए नाचना है। तो बोले नाचना, तू जब विश्वास करता है तो देखेंगे, नाच। बोला, मैंने डांस किया। पहले दिन थोड़ा सा फर्क पड़ा, फिर मैंने रात को देखा, फिर मैं ट्यूब भी लेके आया, लगाया नहीं, पर ट्यूब लगाया नहीं। दूसरे दिन मैंने बोला प्रभु, बोले डांस कर, जब विश्वास है तो करना। दूसरे दिन वो गायब हो गया। कहाँ नहीं, पूरा ऐसा झट करके आवाज आती ना, टक करके आपका ये घुटना जो रहता है पूरा खिस के। तो मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी ऐसी घटनाएं, मतलब आएगा आपको। यहाँ आने के पहले कई लोगों को कई समस्या आई होगी, कई समस्या आती है। वो नहीं चाहता है, वो थकता ही नहीं। मैंने बताया ना। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं शैतान यहाँ पे है? कितने लोग बोलते हैं शैतान है? अरे अब इतना सा क्वेश्चन, हाँ यूं ऐसा थोड़ी उठाना है, यूं पूरा उठाओ ना यार। कॉन्फिडेंट होना, मतलब कॉन्फिडेंस होना, शैतान यहाँ है या नहीं है। सब लोग मानते हैं, वचन है ना इसके लिए भी, पता है ना, मार्कुस 4:15। देखना, वो थकता नहीं है, उसको बाइबल भी मालूम है, पता है ना आपको यीशु से कैसे फाइट करा उसने। वचन बताया ना, लिखा है क्या, तू जब इस मंदिर की शिखर पर चढ़ेगा तो क्या होगा, और यहां से कूदेगा तो लिखा है वो अपने दूतों को भेजेगा और तेरे को उठा लेंगे। वचन पता है ना उसको। तो ही इज नॉट अफ्रेड। वो इस बात से नहीं डरता कि आप वचन पढ़ रहे हैं, इस बात से भी नहीं डरता कि आप रोजरी बोल रहे हैं, इस बात से भी नहीं डरता आप चर्च जा रहे हैं। वो एक बात से डरता है कि वचन कैसे काम करता है। बीज बोने का दृष्टांत तो समझाया ही होगा आप लोगों को, कि वो भी नहीं समझाया। कितने लोगों को समझ में आया वो? दैट इज द मास्टर की पैरेबल। डोंट यू अंडरस्टैंड? वो तो कुंजियों की कुंजी है। अगर वो नहीं समझे तो आप फिर पूरा राज्य उसका कैसे जानोगे? हेलो, गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या लिखा, मैं ये वाला वचन बोलता था तो सब लोग बोले। देखो आपको इसका पावर कब पता लगेगा, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस किया, और जब जब आता है तो मैं बोलता हूं। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया इसको? मत डर, मत डर, धीरे धीरे बोलना सिर्फ, चबा के उसको। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा।
अब मैं पढ़ता हूं इसको, जो इसका हिंदी अनुवाद ये है, मत डर, डर मत। कितनी बार यीशु ने बोला डर, ईश्वर ने बोला बाइबल में डर मत, पता है आपको? डर मत। चलो 365 मान लिया, 66 है वैसे, चलो ठीक है मान लिया, पर डर मत मतलब ये क्या है? एक गॉड यूं बोल रहा है क्या, प्लीज 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 तुम लोगों से निवेदन है, डर मत मतलब क्या है? एक निर्देश है ना। जैसे यहां आपको बोला कि ये यहां हाथ नहीं लगाना, बोला ना भाई लोगों ने कि ये गैजेट को कोई भी नहीं छुएगा, मतलब कमांड है ना, एक आज्ञा है ना, आप लोगों के लिए कोई भी यहां नहीं आएगा, इस रेंज में कोई भी नहीं आएगा। तो गॉड इज कमांड, मतलब कमांड मतलब क्या? मिलिट्री, आपने मिलिट्री कैंप देखा? मिलिट्री में वो कारगिल का युद्ध किसको पता है? कितने लोगों को पता है कारगिल में क्या हुआ था? पता है? उनको वो गन दे दी थी, कहां की थी वो? विदेश की गन थी, और चलाना सिखाया नहीं। कमांडर ने बोला चलो कमान शूट, अब वो तो कोशिश ही कर रहे हैं बेचारे, लेकिन वो कमांड आज्ञा है माइंड में ऐसी भर गई कि बोला है तो कूदेंगे। वो उनको खाई में भी बोलेंगे ना कूदने को, वो कूदेंगे। वो ऐसे ह्यूमन बॉम्ब्स को मालूम है कि नहीं, ऐसे बन जाते सोल्जर्स। उन्होंने करा, अपने सोल्जर्स कई मर गए थे ना उसमें। तो कमांड बोल रहा है ना, अपना कमांडिंग ऑफिसर कौन है? हमारा कमांडिंग ऑफिसर कौन है? जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी और बिना हथियार की जीती, और आज भी वो हमको जीत देना चाहता है। हम उसकी जीत की हुई लड़ाई से हमने अभी पढ़ा ना, संसार पर विजय कौन है? जो है ना, जयवंत कौन है? हमारा जयवंत कौन दिलाएगा हमको? हमारा विश्वास। हम जयवंत से बढ़कर है। तो क्या बोल रहा है? डर मत, है ना? तो कितनी बार बोला है? 360। तो हमको क्या बोलना है? हमेशा बोलना है डर मत। ऐसे धीरे धीरे थोड़ी बोलना है उसको। मैं जोर जोर से बोलता था, धीरे धीरे थोड़ी बोलता। हेलमेट में और कोई सुने तो सुने हैं, क्या करना है अपने को? अपने लिए है ना, अपना और उसके बीच में रिश्ता है ना। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। कल ब्रदर ने भी बताया ना, ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विधि? ईश्वर। लेकिन कैसा, कौन सा ईश्वर? कौन सा ईश्वर? जिसने सारी, कैसे हमको मैग्नीफाई करना है। हम क्या करते हैं, वर्ड को आप उससे मत देखो कि बहुत क्या उसको मैग्नीफाइंग लाइट्स के टेलीस्कोप दूर है, वो दूर है, लेकिन उसको हमको मैग्नीफाई कार्य से करना। आध्यात्मिक, जिसने सारी कायनात को बनाया, स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाई, तारों को बनाया, चिड़ियाओं को बनाया, फूल को बनाया, पक्षी को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया। कितनी सुंदर सुंदर कल्पना करो। और हमको अपने प्रतिरूप वो प्यार करने वाले ईश्वर मेरे साथ है। तो एनलार्ज करना है, छोटा बना देते हैं हम उसको। क्या करते हैं? प्रभु ठीक है, क्या ग्रांटेड ले लेते हैं। थोड़ी बात क्या हो जाता है, थोड़े, मैं भी ऐसे ही थोड़ा टाइम बाद ठीक है चलो अब मालूम चल गया अपने को सब ठीक है। पर क्या होता है इसमें, मैंने देखा कि जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा लेजीनेस, स्पिरिचुअल लेजीनेस सब में आता है, मुझ में भी आया। मैंने देखा क्या हुआ, चीजें डगमगाने लग जाती। मैंने सोचता था चलो यार अब सर्जरी तो हो ही गई हार्ट की, अब क्या प्रभु अपने साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं, अब वो देखेगा सब, अपन अपना जिंदगी जियो। ऐसा करता है ना आदमी, सब चीज हो गई अपनी, चलो ठीक है अपना कमाओ और खाओ और बढ़िया जो दान पुण्य करना है और अपना जो दे रहे हैं कर रहे हैं और बाकी प्रभु देखेगा। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, डेली नो वन कैन कम टू मी, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको चुन के मेरे पास ना भेजे। वचन कहता है, आप बाद में देखना जॉन 6:37 और 44, पिता उनको चुन के मेरे पास लाता और जो मेरे पास आता मैं उसे नहीं त्यागता। सो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आपको साथ साथ चलना, वो खोना नहीं चाहता। कौन सा? आपको स्वर्ग का वारिस है ना, आपका जो सिटीजनशिप है वो खोना नहीं देना चाहता आपको। कल ब्रदर ने, अभी ब्रदर जॉनसन आए थे तो उन्होंने समझाया ना, हम अपना स्वर्ग का जो टिकट मिला है हम उसको खुद ही अपने हाथ से क्या करते हैं, फाड़ रहे हैं। उस पे क्या लगा रहे हैं हम? स्टेन्स लगा रहे हैं। हम उसको वापिस कीलों से ठोक रहे हैं। हालेलुया। डर मत, मैं तेरे, सब लोग बोलेंगे डर मत, मैं तेरे साथ हूं,
चिंता मत कर, ये इधर उधर मत नहीं, चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं हालेलुया, आई विल स्ट्रेंथन, मैं तेरी सहायता, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने विजय दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ तो निकालो, और विजय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। रहूंगा मतलब हमेशा, फॉर एवर, ऑफ विक्टोरियस राइट हैंड। जय विक्टोरियस राइट हैंड बोलता है, डू नॉट फियर, आई एम विथ यू, बी नॉट अफ्रेड, आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई विक्टोरियस राइट हैंड। जयवन से बढ़कर, रोमन्स 8:37। सो यू आर गेटिंग, समझ में आया कि नहीं? तो इसको क्या है, डर अपने को भगा रहा है। डर तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। डर आया तो क्या होगा? विश्वास बढ़ जाता है, बाहर चला जाता है। डाउट, शंका अंदर आई तो क्या हो गया? बिलीव आउट, डाउट इन, बिलीव आउट, फियर इन, फेथ आउट। जब हम डरते तो हम किसको महिमा दे रहे हैं? हम किसको महिमा दे रहे हैं? और जब हम बड़बड़ाते हैं तो हम किसके लिए सिंहासन खड़ा करते हैं? और जब हम स्तुति करते थे किसके लिए सिंहासन खड़ा करते हैं? वचन कहता है ना, स्तोत्र ग्रंथ 22:3। तो हमारे को अगर कुछ भी आए, किसको डिप्रेशन है क्या? किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है क्या? तो बताएं ना। हेलो हेलो, कितना टाइम है ब्रदर? अभी है 5 मिनट्स है। हालेलुया। डिप्रेशन, मानसिक रोग, अवसाद, कोई भी ऐसी परेशानी है क्या किसी को? हाँ, वरी काय से आता है? डर आया ना, वरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फियर क्या है? वो है मेन रूट है, और वरी, एंजाइटी, ये क्या उसकी जड़ें, ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। तो समवेयर दैट फियर इज ट्राइंग टू टॉर्मेंट यू, होल्ड यू, तो उसको बाहर करना है ना। अच्छा, कितने लोग, फियर क्या है? इमोशन है क्या? एक भावना है क्या? हमको कैसे मालूम आत्मा है? डर एक भावना है कि आत्मा है? कहां से मालूम चला आपको? किसने बताया? कौन से वचन में लिखा? गुड, बताएं क्या है, पढ़ के बताएं ना, जोर से पढ़ें उसको माइक पे सबके सामने। तिमोथी 1:7। तो बाहर करें इसको अपन आज, क्योंकि इसके साथ जिएंगे तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे कैसे? फियर, फेथ फ्राइटन सेटन। विश्वास आया तो शैतान डर जाएगा, लेकिन फियर आ गया, उसको तो एक ही काम है, वो आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके आसपास। और आदमी को सबसे बड़ा डर क्या रहता? मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, है ना? क्यों सिस्टर, इस बात का डर है क्या? कोई मुझे देखेगा, बुढ़ापे में क्या होगा, है ना, ये मुझे लूट लेगा, वो ये कर देंगे। तो उसके लिए आपको वचन देता हूं मैं, जो वचन मेरे को मिला ना, जिसने मेरा कभी हमेशा का टेंशन ही खत्म कर दिया, वो वचन मैं आपको देता हूं। अभी सिस्टर को ये पढ़े। हाँ हाँ, 2 तिमोथी 1:7। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो, जोर, सब लोग जोर जोर से पढ़े। 2 तिमोथी 1:7। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो चलो, जोर, सब लोग एक साथ बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। किसका सामर्थ? सामर्थ क्या है? सामर्थ क्या है? ये पावर क्या है? कौन सा पावर है? नहीं, क्या है पावर ये? अरे होली स्पिरिट तो है,
लेकिन ये पावर क्या है? पावर क्या होता है? पावर, भाई लाइट मैंने बंद करी और फिर स्विच ऑन करा तो क्या हुआ, है ना? एक पहाड़ है, उसमें मैंने एक क्या डायनामाइट लगाया ना, और पहाड़ के क्या हो जाता है? टुकड़े। वो उसी फॉर्म में रहता है क्या? उसी परिस्थिति में रहता है क्या? पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, स्थिति बदल जाती है। तो किसी को ट्यूमर है, गठान है, कैंसर है, तो वो क्या हो जाता है? पावर किस में? वचन में है ना। इब्रानियों का पत्र हालेलुया 4:12 में बोलता है ना, माय वर्ड्स इज लिविंग एंड एक्टिव, जीवंत और सामर्थ्यवान वचन है ना, जो गांठ गांठ गूदे गूदे में जहां भी जाएगा और वो क्या करेगा? उसको पिघला देगा। उसको मालूम है ना क्या करना। तो पावर क्या है? वो अनुग्रह है, ग्रेस, GRACE। इट इज बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ। ईश्वर के अनुग्रह ने विश्वास द्वारा हमें बचाया है। ग्रेस हमारे को दिया है, तो वो अनुग्रह उसका विश्वास, वो विश्वास भी उसने हमको दिया। बिना उसके विश्वास के आप उस पर विश्वास भी नहीं करते। उसका भी वचन है, पर अभी हम इसको समझें पहले। तो पावर क्या है? गॉड्स विलिंगनेस। ग्रेस क्या है? ग्रेस की डेफिनेशन किसी को पता है? अनुग्रह क्या है? पावर इज द ग्रेस। हाँ क्या? हिज पावर क्या? आगे क्या जोएल? गुड, वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100। ईश्वर की इच्छा है हमेशा, सबसे ये लिखना है, हमेशा ईश्वर की इच्छा है कि वो अपना सामर्थ्य, उसकी काबिलियत जो हमारे अंदर है, जैसे अब्राहम ने अपने ऊपर नहीं देखा, उसने उस परमेश्वर पे देखा, उसकी काबिलियत पे विश्वास किया, और उसने वो बच्चे का पावर, बच्चे का पावर उसमें अपने अंदर, वो सामर्थ्य अपने अंदर पाया। ही बिलीव्ड एंड रीगेन्ड दैट स्टैंडर्ड। बुढ़ापे में 100 साल में कहां से बच्चा होगा ना। ही रीगेन्ड। और सारा का जो वूम डेड था, जो बांझ थी, उसमें जीवन आया। ही क्विकनथ द डेड। डुनामिस बोलते उसको हिब्रू में, ग्रीक वर्ड डुनामिस, पावर। दैट पावर इज गिवन टू अस। चाहता है हमेशा कार्य हो, जबकि हम उसकी पात्र योग्यता नहीं रखते। वॉट यू डोंट डिजर्व व्हेन गॉड गिव्स यू इज मर्सी। जिसकी हम पात्रता नहीं रखते, जब ईश्वर हमको देता है, वो क्या है? दया। वॉट यू डिजर्व, जब तुम जिसकी योग्यता रखते हो, क्या लिखते हो? हेल। तो ईश्वर ने हमको क्या दी? दया। और उस अनुग्रह के हम योग्य नहीं है, पर ईश्वर हमें देता है, वो क्या है? उसका अनुग्रह। अनुग्रह उसका सामर्थ्य। और दूसरा क्या है? पावर एंड लव। तो कौन सा लव? ये कौन सा है? सांसारिक प्रेम है क्या? कौन सा लव? अगापे लव। तो वो प्रेम क्या है? तो अब हम उस प्रेम से दुनिया को प्रेम करते हैं ना, उस प्रेम से। तो हमारी देखने का नजरिया बदलता है कि नहीं? हमारे दुश्मनों को, जो हमको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया बदला कि नहीं, जब हमने ये समझा? और ये प्रेम उसने हमारे अंदर काय से उंडेल दिया? किसके द्वारा? रोमियो 5:5 है ना, पवित्र आत्मा द्वारा ये प्रेम हमारे अंदर उसने उंडेल दिया, बहुतायत में डाल दिया। अभी ये अंदर से निकालना किसको है? वही है ना, वो पेप्सी का बॉटल पीते वो स्ट्रॉ से, तो सक किसको करना है? खींचना किसको है? धीरे धीरे ना। कब खींचेंगे? जब सब अच्छा चलेगा, जब हमारे, अरे समस्याएं आएगी नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा ये आपके अंदर है? इसलिए समस्या आती तो आनंदित होना है। बोला ना वचन याकूब का, हालेलुया 1, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जेम्स चैप्टर 1, हालेलुया हालेलुया। बोला ना आनंदित हो। मैं फिर से आनंदित होना है ना आपको, फिर से आनंदित हो, प्रभु आपके साथ है। रिजॉइस अगेन व्हेन यू आर गोइंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायल्स। जब तुम बहुत सी तकलीफों से जाते हो तो आनंदित हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है ना। लव एंड ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब सोबर माइंड, मतलब सोबर थिंकिंग, मतलब क्या हुआ? वो मन दिया है उसने, सेल्फ कंट्रोल, जो मन हमारे ईश्वर के वचन पर स्थिर रह सकता है। क्योंकि हमारे पास किसका मन है? 1 कोरिन्थियंस 2:16 बोलते हैं ना,
माइंड ऑफ क्राइस्ट। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अभी तो बहुत सारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो, कितने लोगों को समझ में आया? कुछ तो मेरे को लग रहा है ऐसा, मतलब मेरे को संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि बहुत सारा है, तो टॉपिक पे तो आया ही नहीं अपन। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई प्रार्थना करेगा? किसी को प्रार्थना करना है? एनीबॉडी? यू कमिंग? कम। आपको वचन चाहिए ना? आपको चाहिए कि नहीं गोली? आपकी गोली चाहिए कि नहीं? डर की भगाने की गोली आपको? सिस्टर, आपसे बात कर रहा हूं मैं। आपको गोली चाहिए कि नहीं? जिसने मेरा डर भगाया, आपको चाहिए क्या? तो फिर इधर आओ, प्रेयर करो। हाँ, देन प्रेयर, फिर आपको गोली देंगे ना। बोलो ना, ईश्वर मेरे को भी चाहिए ये भाई जैसा। अरे जीरो से हीरो बनाएगा आपको खड़ा ऐसा कैसा थोड़ी चलोगे आप, दौड़ोगे आप। Lord Jesus, I thank you for Brother Cyprian. I have met him in Goa, and all what he has learned, he's put it in practice. For that, I praise and thank you, Lord. Lord Jesus, I ask you to make use of us also and put your word in our mouth and teach us to use it in times of difficulty and in trial. I surrender every person which is present here that they will make the word of God the highest point in their life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.